हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी ये डाउट कभी ना कभी आया होगा या आ रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स 2023 के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा। तो यार आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, CBSE, HBSE, RBSE, किसी भी बोर्ड के, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ऑल ओवर इंडिया जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। CBSE जो है उसके एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया कंडक्ट होते हैं, अदर बोर्ड के भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं वो लगभग सभी बोर्ड्स की जो है सेम होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड का जो है डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो आपके जो स्कूल एग्जाम्स होते हुए आए हैं, जैसे कि आपने 8th में एग्ज़ाम दिए होंगे स्कूल में, 7th में दिए होंगे, 9th में दिए होंगे, 1st 2nd क्लास में दिए होंगे, उनसे थोड़े डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, और जो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं वो यहाँ पर आपका स्कूल अपने लेवल पे 1000-2000 बच्चों के करवाता है, दूसरा स्कूल अपने लेवल पे, तीसरा स्कूल अपने लेवल पे। लेकिन बोर्ड जो है वो यहाँ पर पूरी स्टेट बोर्ड जो है, पूरे स्टेट के जो है 10th-12th स्टूडेंट के एग्ज़ाम करवाते हैं। वहीं सेंट्रल बोर्ड्स जैसे कि CBSE, ICSE वगैरह, ये भी यहाँ पर जो है बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो है इनको यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर जो है लाखों करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, एक डल से डल बच्चा भी होगा, एक टॉपर से टॉपर बच्चा भी होगा, और एक एवरेज बच्चा भी होगा। तो यहाँ पर जो है ये जब भी यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, या जो भी टीचर सेट करते हैं, उनको गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। उनको जो है गाइडलाइंस में बताया जाता है कि आपको जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करना है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यार, आपका यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम सेट होता है उसमें यहाँ पर 30% जो है उसको ईजी सेट किया जाता है। यानी कि एक बात बोली जाती है कि भाई आप लोगों को ऐसा पेपर बनाना है, जो भी यहाँ पर आपका पेपर बनाते हैं एग्ज़ाम सेटर्स, उनको बोल दिया जाता है कि ऐसा पेपर बनाओ जिसको देखकर एक डल से डल बच्चा भी ये ना कहे कि पेपर तो बहुत हार्ड आ गया। इसके अलावा एक टॉपर से टॉपर बच्चा ये ना बोल दे कि पेपर तो बहुत इजी आ गया। यानी कि एक बीच के लेवल का पेपर जो है तैयार किया जाता है, ताकि हर एक प्रकार का स्टूडेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ कर सके। तो यहाँ पर जो है 30% ईजी, 50% मॉडरेट या कहीं की मीडियम, और 20% जो है डिफ़िकल्ट। इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसके ऊपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उनको सेट किया जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। इसके अंदर यहाँ पर देखिए 50% जो एवरेज रहता है उसके अंदर आपके NCERT से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। यानी कि आपको जो है 50% जो मॉडरेट लेवल है, जो इजी लेवल है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि NCERT के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको जो है आपने देखे भी होंगे, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके टू द पॉइंट, जैसे आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाता। इनको हम बोल देते हैं मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो उसमें टू द पॉइंट बात करना, ठीक है, समझ गए। तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि 50% जो है आपका यही कवर करते हैं, ठीक है। डिफाइन दिस, किसी चीज़ की डेफिनेशन, किसी चीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करवाना, किसी चीज़ के जो है टाइप्स को एक्सप्लेन करवाना। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर 30% ईजी आता है। ये जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ऊपर से जो है आपने जो पहले भी क्लासेज में पढ़ रखा है, और जो चीज़ें आपकी क्लास में है जैसे कि 10th या 12th, उनसे मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा लिया, ठीक है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी यहाँ पर आपका 20% जो डिफ़िकल्ट है क्राइटेरिया, वो NCERT से उठाया जाता है डीपली जाके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल आपने देखा कि सब कुछ यहाँ पर कहाँ से उठाया जा रहा है, NCERT से, ठीक है। तो इसीलिए जो भी बोर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको बोला जाता है, बार बार हर एक टीचर बोलता है, हर एक यूट्यूबर बोलता है कि आप NCERT ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग ये कहोगे कि भाई NCERT से क्वेश्चंस लगता तो नहीं आते हैं, ठीक है, मुझे पता है आप कहोगे, क्योंकि NCERT में जो है क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं नहीं हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनमें एक जो है लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो NCERT के चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो लाइन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर से क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रख के चलना,
जितने भी बोर्ड हैं सब जो है NCERT को फॉलो करके चलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके जो ये सैम्पल पेपर्स आते हैं, हेल्प बुक्स आती हैं, ये सब तो NCERT को देख देख के ही बनी है। लेकिन जो मेन है वो क्या है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, NCERT। तो इसीलिए NCERT आप लोगों को जो है बार बार बोली जाती है कि करना है, ठीक है। तो आप NCERT जरूर करें। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या सिर्फ NCERT करके जाएं तो काम चल जाएगा। तो हाँ भाई, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो अगर आप NCERT कर लेते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो है बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो फिर जो है आपको NCERT के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, और वो है PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो होते हैं NCERT से ही हैं, लेकिन वो जो है आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलते NCERT की बुक में। वरना जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में सारे NCERT से ही ओरिजिन होता है उनका। लेकिन कुछ है क्वेश्चन जो है जो NCERT के एक्सरसाइज हैं वहाँ से उठा ले जाते हैं, वो तो आप समझते हो कि हाँ ये तो NCERT से आ गया। लेकिन कोई क्वेश्चन जो वहाँ पर नहीं होता लेकिन पेपर में आ जाए, वो सोचोगे आप ये कहाँ से आ गया, वो भी होगा तो NCERT से, क्योंकि पूरा चैप्टर ही वही है यार। और एक चीज़ और आप खुद सोचो, NCERT की बुक्स हैं वो कितनी पतली हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं बुक्स को और एक्सप्लेन कर करके यहाँ पर जो अदर पब्लिकेशंस है उन्होंने कितनी मोटी मोटी बुक्स बना दी हैं। जैसे आपने प्रदीप की बुक देखी होगी, कितनी मोटी है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की। तो कहने का मतलब क्या है, NCERT को ही खोल खोल के और जो अदर बुक्स हैं वो बनती चली गई। लेकिन जो ओरिजिन हुआ है वो NCERT से हुआ है, और जो बोर्ड्स हैं वो उसको ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जब आपके एग्ज़ाम सेट किए जाते हैं तो उनमें ज़्यादातर काम जो है आपको NCERT से देखने को मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं। बस यही जो है मिरेकल है, ठीक है, कि लगता नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो है NCERT को पक्का करना है। इन सब बातों के कहने का मतलब यही है। इसके अलावा आपको जो है PYQs करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर जो है आपको ये सवाल ही मन में नहीं आएगा कि यहाँ पर जो है पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। आप सबके लिए पेपर इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, 30% ईजी, 50% मॉडरेट बोल लीजिए या फिर मीडियम बोल लीजिए, और 20% जो है डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे। अब जो है आपको करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि NCERT को अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको जो है PYQs अच्छे से करने हैं। इसके अलावा जिसको और अच्छे नंबर लेके आने हो, ठीक है, यानी कि भाई 90 फोड़ना हो, 95 फोड़ना हो, वो जो है सैम्पल पेपर्स या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो भी आपका बोर्ड है, CBSE, HBSC, RBSC, UPSC जो भी है, ठीक है, वो जो है आप लोग यहाँ पर उसके जो प्रैक्टिस सेट, उसके जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आपके प्रैक्टिस सेट्स बनते हैं उसी के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ही मटेरियल दोनों में जो है डाला जाता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि आपका पेपर जो है वो एक मिड रेंज का होता है, यानी कि ना किसी स्टूडेंट को ज़्यादा इजी लगे और ना ज़्यादा किसी को हार्ड लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद आके बोलते हैं कि भाई पेपर तो बहुत हार्ड था या फिर पेपर तो बहुत ईजी था। उसका बस यही रीज़न है कि जो पढ़ के जाएगा थोड़ा बहुत, उसको तो जो है थोड़ा इजी ही लगेगा, ठीक है। और जो बिल्कुल ही भाई एक अक्षर ही नहीं देख के जाएगा, उसको मुझे बताओ कैसे इजी लगेगा, उसको तो हार्ड ही लगेगा। सो ओवरऑल मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा बस पढ़ के चले जाएं NCERT और PYQs और सैम्पल पेपर्स, फिर जो है आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।